प्यारे बच्चों और हमारे अतिथि और मेरे हर दुख दर्द के साथी डीएसपी हंसराज बिश्नोई जी, नारा साहब, बीओ जज्जर रितु पाठक जी जो बॉम्बे से आई हैं, बिल्लू काडान नगर पालिका चेयरमैन जज्जर और काडान खाप के प्रधान वीरेंद्र दरोगा जी, महेंद्र सरपंच जी, वीरेंद्र गंगा जी, उदय सरपंच जी, जय भगवान काडान जो मेरे बड़े भाई हैं, सीआर स्कूल के चेयरमैन, तहसीलदार साहब और बड़े भाई अजीत प्रिंसिपल ऑफ स्टाफ। मैं पेरेंट्स से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया करके 5 मिनट के लिए एक बार अपनी सीटों पर बैठ जाएं। प्लीज स्टाफ मेंबर से मेरा अनुरोध है कि पेरेंट्स को उनकी सीट दें। जो साइड में इधर खड़े हैं पेरेंट्स, प्लीज पीछे बैठ जाएं। पेरेंट्स प्लीज। आपसे मेरा अनुरोध है कि गेट के सामने ना खड़े रहें, आराम से अपनी सीटें ग्रहण करें। आज से 4 साल पहले में थे और इंडस्ट्रियल स्क्रैप का काम करते थे। हमने वहां इंडस्ट्री ली हुई थी, तो कुछ ऐसी संभावनाएं बनी कि मेरे को स्कूल में आना पड़ा। मैंने जय भगवान जी से पूछा, क्योंकि इनका अनुभव है 20 से 25 साल का स्कूल चलाने का, कि आखिर हम किस तरह का स्कूल चलाएं, क्या मैं इसके लिए कैपेबल हूं, क्या मैं इसके लिए योग्य हूं। तो इन्होंने कहा कि आप एनर्जेटिक हो, आपके अंदर एक जुनून है और समाज के लिए आप कुछ ना कुछ करो। बड़ी मुसीबतें आई। फिर मैंने 1 साल के बाद इनसे कहा, जय भगवान जी ये स्कूलिंग जो चलाते हैं ये बड़े झूठे आदमियों का धंधा है, ये बैठे हैं यहाँ। मैंने कहा सारे रिजल्ट जो पिछली बार भी मेरे रह गए थे, सारे रिजल्ट गलत छापे जाते हैं। अब करंटली आपको पेरेंट्स आप बैठे हैं, प्लीज आपके बच्चों का सवाल है तो ध्यान से सुने। अभी IIT मेंस का रिजल्ट आया है, तो हमारे कुछ दोस्तों ने रिजल्ट छाप दिए कि 80 परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल, 82, 83, 84, 74 परसेंटाइल। अब उस 74 परसेंटाइल के बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। जो रिजल्ट दिखाते हैं 90 परसेंटाइल या 85 परसेंटाइल जो रिजल्ट दिखाते हैं, उन बच्चों का एडमिशन नहीं होगा। ये मैं आपसे कहता हूं। दूसरी बात आती है कि सिलेक्शन क्यों नहीं होते, उसके लिए जवाबदार आप हो, उसके लिए पेरेंट्स जवाबदार है। क्योंकि जब रिजल्ट आने का टाइम आता है तो आप दोहरी चाल में चले जाते हो। दोहरी क्यों? क्योंकि आपको बोर्ड का रिजल्ट भी चाहिए और आपको बच्चे का सिलेक्शन भी चाहिए। जब नवंबर दिसंबर जब आता है तो आप कहते हो मेरे बच्चे की बोर्ड की तैयारी कराओ, और जब बोर्ड की तैयारी का नंबर आता है तो रिजल्ट एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन आ जाता है। दोनों पैरेलल चलते हैं, परंतु आपका ध्यान कहां रहता है? बोर्ड में नंबर आएंगे, मेरे बच्चे के अब 90% 10th में आ जाएंगे, 85% आ जाएंगे, 92 आ जाएंगे, परंतु उसका सिलेक्शन कहीं नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप लोग सिर्फ नंबरिंग का खेल जानते हो, नंबरिंग का गेम। कई बार जो हमारे हमेशा साथ रहते हैं, अमित पोपली जी कहते हैं कि भाई साहब ये भी जरूरी है,
नंबरिंग भी आनी चाहिए, हम हर फील्ड में नंबर 1 होने चाहिए। ये संभव तब होगा जब अपना समय छोड़ोगे आप। आज इतनी तादाद में आप इकट्ठे हुए हो, तकरीबन 4 से 5 हजार पेरेंट्स यहाँ इकट्ठा है, बैठा है यहाँ, और समाज के मौजूद लोग भी यहाँ बैठे हैं। जो मेरे को जानते हैं, शायद कुछ पेरेंट्स ऐसे जो मेरे को पहले से जानते हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अभी 1 या 2 साल से जानने लगे हैं। तो मेरा कोई स्कूलिंग से कोई इनकम सोर्सेज नहीं है, ना मैं स्कूल से कोई इनकम कर रहा हूं और ना कोई स्कूल से मेरी इनकम करने का ध्येय है। बात आती है जब आपकी पढ़ाई की, एजुकेशन की, तो मैं महंगे टीचर ला रहा हूं, हमारी पूरी टीम रात दिन लगी हुई है और उस काम के लिए लगी हुई है जो सपने आप लोगों ने देखे हैं वो हम पूरा करेंगे, करे हैं और करेंगे। हमने ना कोई झूठी बात की, ना करेंगे। सिंगापुर जाने की बात थी, सिंगापुर बच्चे गए, अमेरिका जाने की बात है, बच्चे जाएंगे। उसके बाद एमपीएससी की बात थी, पिछली बार लोगों ने कहा 1 रिजल्ट आ गया, तुक्का लग गया होगा, अब की बार 5 आए, अब की बार कोई तुक्का नहीं कहता, अब की बार कहते हैं स्कूल का जिक्र करना छोड़ दो, आगे और किसी को देखेंगे। ये बच्चे बैठे हैं, आप लोग शायद अपने बच्चे के बारे में नहीं जानते। 9 से 12 का, 8 से 12 का बच्चा उठाओ, मैं उसके नंबर बताऊंगा, उसकी परसेंटेज बताऊंगा और ये बताऊंगा इसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्यों? आपके पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है आप लोगों के पास। आज एनुअल फंक्शन के लिए पाए, धन्यवाद है, पर बच्चों के लिए 9th में सीरियस हो जाओ। वो दिन दूर नहीं होगा जब ये बच्चे चोरी डकैती करने लगेंगे। मैं नहीं चाहता संस्कारम का कोई बच्चा कामयाब ना हो। अब गवर्नमेंट जो है उन्होंने टेस्ट सिस्टम कर दिया है। अब ये नहीं कह सकते कि अब बच्चा पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा तो नौकरी लगवा देंगे। आने वाला समय नहीं है कि आप बच्चों को पैसे दे के नौकरी लगवा दो, वो समय चला गया है। अब सिर्फ एक ही शिक्षा का क्षेत्र है जहां पढ़ाई करनी पड़ेगी। पहले क्या होता था कि आप लोगों की मजबूरी थी, क्या मजबूरी थी? पहले बच्चा कहता था कि मेरा बाप मेहनती नहीं था। क्यों नहीं था? उसके पॉलिटिकल अप्रोच नहीं थी, उसके पास पैसे नहीं थे। पर आज वो समय बदल गया है, आपका बच्चा नहीं कहेगा कि मेरा बच्चा बाप मेहनती नहीं था, क्योंकि परिपाटी इन बच्चों से बदलेगी और आपसे बदलेगी। आप सोच बदलो, बच्चे हम बदलेंगे। पहले आप अपनी सोच बदलो, उसके बाद जहां हमारे स्कूल के बारे में कहा जाता था कि कल्चरल एक्टिविटी ज्यादा होती है, स्पोर्ट्स ज्यादा होता है, हमने दोनों सामंजस्य बिठाए हैं, कल्चरल भी, स्पोर्ट्स भी और एजुकेशन भी। आईआईटी की बात आती है और मेडिकल की जहां बात आती है, आईआईटी में अगले साल जो हमारा 2020 में रिजल्ट आएगा, आप भी यही होंगे, हम भी यही होंगे। और मैं आपसे आज गारंटी देता हूं, वादा करता हूं। आप बच्चे कह रहे थे कि पॉलिटिकल आदमी वादा ही करते हैं, पर मैं पॉलिटिकल नहीं हूं। आपसे वादा करता हूं कि 30 से 50 बच्चे आईआईटी में आएंगे हमारे, 10 से 10 बच्चे, 8 से 10 बच्चे मेडिकल में सिलेक्शन होंगे और 10 से 20 बच्चे एमबीए में सिलेक्शन होंगे। ये हमारे कुछ कहते हैं कि 100 बच्चे जाएंगे, पर 100 की मैं गारंटी आज नहीं लेता हूं। अगली बार लेंगे 100 के नहीं तो कम से कम 70 बच्चे आपके क्षेत्र से जाएंगे। मैंने अपने क्षेत्र का विकास करना है, हम सब ने मिलकर क्षेत्र का विकास करना है। अकेला मैं नहीं कर सकता, जब सब हम मिलेंगे जब क्षेत्र का विकास होगा। स्कूलिंग की जहां बात आती है, जब क्षेत्र की बात होती है, तो हमारे झज्जर जो डिस्ट्रिक्ट है, पहले एजुकेशन का हब रोहतक, सोनीपत, झज्जर को माना जाता था। अब परिपाटी बदली और कहीं शिक्षा का हब चला गया, क्योंकि या पॉलिटिकल सरकारें थी या मेहनत करने की आदत बंद हो गई बच्चे की। वो मेहनत कर रहे हैं, उनके रिजल्ट आ रहे हैं, सेंटर में आईएएस लग रहे हैं, एनडीए में जा रहे हैं, आईआईटी में जा रहे हैं, मेडिकल में जा रहे हैं। आपके बच्चे में, इस क्षेत्र के बच्चे में बहुत निगम है, क्योंकि यहां से जब नेशनल मेडल, इंटरनेशनल मेडल ला सकते हैं, जब यहां से आईएएस बन सकते हैं, तो क्या हम हमारे हर घर से, हर परिवार से
एक IAS ऑफिसर, एक IITN, एक NDA में और मेडिकल में, ये नहीं जा सकते क्या? जा सकते हैं नहीं जा सकते? अरे हाथ उठाओ भाई, जा सकते हैं नहीं? तो ये समाज के लोग बैठे हैं, मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि समाज में आज जो जातवाद का एक नारा दे रखा है उसको खत्म किया जाए, शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए। शिक्षा से सर्वगुण विकास है, शिक्षा के बिना कोई भी विकास नहीं है। अगर आपके बच्चे कामयाब हो गए तो आपका बुढ़ापा ठीक होगा। अगर आपका बच्चे के अंदर सच्चे संस्कार नहीं है, आपके बच्चे के अंदर अच्छा माहौल नहीं है, तो आपका बुढ़ापा भी कामयाब नहीं। हमने जब संस्कारम स्कूल खोला था तो संस्कारम के नाम की बात आई तो काफी बार मेरे को हमारे प्रिंसिपल ने और इन्होंने कहा कि सर हर रोज गायत्री मंत्र और सुबह प्रेयर कराई जाए। तो मैं बोला कि भाई गायत्री मंत्र और प्रेयर से क्या फायदा है, उसके फायदे गिनवाओ। भाई भगवान की आराधना तो हम भी करते हैं, आप भी करते हो, सब करते हैं, पर अंधे भगवान की आराधना मत करो, उनके अंदर संस्कार पैदा करो। क्योंकि जब संस्कार पैदा होंगे तो बच्चा पढ़ेगा भी, अपने माँ बाप की सेवा भी करेगा और आप लोग की सेवा भी करेगा। आज सबसे बड़ा अच्छा सबूत है कि हमारी माताएं और बहनें, कि अगर 4000 यहाँ हैं तो 3500 के लगभग हमारी माताएं और बहनें, ये हमारी जागरूकता की पहचान है। और वो जागरूकता क्या है कि 2 बजे से यहाँ बैठे हैं। कितने हमारा पेरेंट्स जागरूक है। आप लोगों ने मेरा जितना सहयोग दिया कि 300 बच्चे हमारे स्टार्टिंग में थे, फिर 900, फिर 1800, अब 3400। आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोग बुजुर्गों का आशीर्वाद है, आप लोगों ने जो मेरा साथ दिया। ऐसा ही साथ 2 से 3 साल और दे दो, उसके बाद इतनी संस्थाएं हम खोल देंगे कि आपका नाम इज्जत से लिया जाएगा। आप हमारा परिवार हो और उस परिवार के अंदर हम सब एक हैं। जब हमने पाटोदा में जमीन ली तो हमारे एक मेरे जीजाजी हैं तो बड़े जागरूक से रहते हैं। वो बोला कि वो स्कूल वाला है ना, इतने फंड करता है, वो ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, तो आप यहाँ कर रहे हो, मेरे जंगल में जमीन दो, हम मंगल हम करेंगे वहां। तो जमीन ली, वहां इंटरनेशनल स्कूल खोलेंगे, मदर ब्रांच यही रहेगी, इसी से सारी चीजें चलेंगी। और उसके बाद तकरीबन 10 स्कूल हम खोलेंगे, उसके बाद 10 स्कूल हमारे होंगे। और जो मेरा एक सपना था, सब दोस्तों ने लिया। बार बार कहा जाता है कभी कि आप लोग कैसे इस तरह के सपने साकार करोगे, ये सपना है, हमने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। हर सपने के पीछे हमने हकीकत में बदला है, हमने झूठे सपने नहीं दिखाए आप लोगों को। हो सकता है हमारे देखो गलतियां रह गई, मैं मानता हूं, मेरे से गलतियां हो गई, मेरे स्टाफ मेंबर से गलती हो गई, मेरे प्रिंसिपल से गलती हो गई, मेरे ट्रांसपोर्ट इंचार्ज से गलती हो गई, उसका जवाबदार मैं हूं। अगर कोई गलती उसको दूर करूंगा, पर आपकी भावना को ठेस नहीं पहुंचाने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। आप लोगों के बच्चे कामयाब मेरी जिम्मेवारी है, आपने भरोसा दिखाया मेरी जवाबदारी है, हमने प्राइज रखे हैं। अब कई बार आ जाती है बात की हम इनाम में कभी कंजूसी नहीं करते। अब लगभग 3,40,000 की छात्रवृत्ति, लगभग 3,40,000 की छात्रवृत्ति हम इन बच्चों को दे रहे हैं। ये 5 बच्चे शायद एक विकास विकास। अब इन बच्चों को तकरीबन 3,40,000 की छात्रवृत्ति हम इन बच्चों को दे रहे हैं। और उसके साथ ही हर बच्चे को ट्रेड मिल। भाई ट्रेड मिल क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो घर से निकलकर बाहर एक्सरसाइज करें, इसलिए इनकी एक्सरसाइज वहीं कराते हैं। और ये जो बच्चे हैं, क्योंकि इन बच्चों ने नहीं, एक रस्मी लड़की और है हमारी, शायद वो स्टेज पर नहीं आई है। रश्मि अगर कहीं है तो प्लीज कम ऑन स्टेज। रश्मि 10th क्लास, प्लीज कम ऑन स्टेज। वो नहीं आई आज, कोई नहीं, चली गई होगी,
वो लड़के में हमारी उतनी काबिल थी। हो सकता है उसका वो सिलेक्शन नहीं हुआ किन्हीं कारणों से, या 1 या 2 नंबर से रह गई, कहीं कोई चूक रह गई, परंतु वो भी उतनी काबिल थी। अब 1 से हमने 5 किए, 5 से आगे नंबर नहीं बोलेंगे, क्योंकि नंबर बोलेंगे तो झूठे हो जाएंगे। परंतु जितने नंबर हमने आज किए हैं, हर बार आप लोगों ने हमें बच्चे डबल दिए हैं। 900 से 1800, 1800 से 3500, तो ये भी हम डबल करेंगे। इसकी डबल की गारंटी हमारी है। और जो मैं कहूंगा इन बच्चों के बारे में कि सभी बच्चे जो हमारे हैं रात दिन मेहनत करते, पेरेंट्स मेहनत करता है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। एक गरिमा लड़की है, छारा से बिलोंग करती है, तो 11th क्लास में हमारे पास आई अब इसी साल। तो शायद तकरीबन 98% नंबर 10th में थे उसके। तो उसके फादर भी टीचर हैं। वो लड़की अगर कुछ डाउट रह जाते तो शाम को 5 बजे के बाद रुक के डाउट लेते। 5 बजे के बाद टीचर हमारे उनके कहते। तो कई बार मेरे को ऐसा लगता कि गर्ल्स हॉस्टल भी खोला जाए, कि हमारे जो बच्चे लेट आवर में रुक जाते हैं उनको रात तक पढ़ा दिया जाए। उसके लिए हम कोई पैसा चार्ज नहीं करते। जो बच्चा हमारा 5 बजे के बाद तक रुक के अपने डाउट लेता है, उसका कोई पैसा चार्ज हम नहीं करते। जो ये चार्ज करते हैं, पर फिर भी हमें कुछ ना कुछ और करना है, क्योंकि जागरूकता अभी आप कहते हो दिल्ली में, कोटा में, वहां बच्चे चले जाते हैं, आकाश में, फिटजी में या एलन में। आप उनके रिजल्ट देखो, उनके कई लाख बच्चे हैं। एक इंस्टीट्यूशन में 2.5 लाख बच्चे हैं। उन 2.5 लाख बच्चों में रिजल्ट वही 20, 40, 50 दिखाते हैं। हमारे पास सिर्फ 200 बच्चे हैं, 150 बच्चे हैं। हम उनमें से 100 रिजल्ट दिखाने की आमदा रखते हैं। दिखाओ बेटा, दिखाओगे? तो ये जो हमारे टीचरों के अंदर, आपके अंदर जज्बा है, आप लोगों के मैंने समय खराब किया या आप लोगों को वो किया, तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। अब मैं उन कुछ चुनिंदा व्यक्तित्वों को मिलाना चाहूंगा जिन्होंने मेरी कामयाबी में और आप सबकी कामयाबी में रात दिन, क्योंकि एक बार सोनीपत से पीएम इंजीनियरिंग कॉलेज है, तकरीबन 40 एकड़ में कैंपस उनका स्कूल भी है, बीएससी नर्सिंग भी है, वो यहाँ गए और हमारे स्कूल में विजिट किया। तो तकरीबन हम रात को 8 बजे तक हमारे टीचर और हम सब लगे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, बड़ी ही ऐतिहासिक बात है कि आपकी कामयाबी ना हो। जब 8 बजे तक आप लोग लगे हुए सारे पढ़ाई के लिए भी, हर एक्टिविटी के लिए, तो कामयाबी तो आपकी कदम चुमेगी। तो मैं उन टीचरों से आपको मिलवाना चाहता हूं, और टीचर में नहीं, उनसे मिलवाना चाहता हूं जिनके शायद आप लोगों को पता ही नहीं है। उनका कई बेचारों को रोल ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो कई रोल में होते ही नहीं। स्पेशली मैं मिलवाना चाहूंगा हमारे ट्रांसपोर्ट इंचार्ज है सोमवीर, जो कभी भी रात को 8 बजे 7 बजे बच्चे जब एक्स्ट्रा टाइम के बाद छोड़ने जाते हैं तो तैयार रहता है। तो सबसे पहले बेटे सोमवीर के लिए तालियां हो जाए। सेकेंडरी सुमित, जो लड़का आपके एग्जामिनेशन रात को निकालने हैं, सुबह निकालने हैं, उसके लिए भी तालियां हो जाए। और यहां बेटा, मैं स्टाफ मेंबर की, तो आप शायद हमारी फैकल्टी से मिल चुके होंगे। एक और क्वेश्चन आता है कि फैकल्टी बदल दी सर आपने। फैकल्टी बदली नहीं जाती। जब हमें और अच्छा मिल जाता है तो 6 महीने साल के बाद हम उसको चेंज कर लेते हैं, और अच्छे की कोशिश में है। नहीं तो जिस टीचर को हटाते उसके 1-2 महीने की तनख्वाह एडवांस देनी पड़ती है। तो वो टीचर, वो फैकल्टी से आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, हमारी मैथ की फैकल्टी है, पूनम है, इनको शायद जनवरी से ज्वाइन किया था, 1 साल से हमारे पास है, आगे भी रहेंगी। पाठक जी हैं, ध्रुव है फिजिक्स के, अमित है, जय विकास, संदीप इंग्लिश, सारे वीरेंद्र जी। तो ये सारी फैकल्टी आपके लिए रात दिन तैयार है।
कोई ऐसा नहीं कि आप 5 बजे आप यही रहते हैं हॉस्टल में, 5 बजे बच्चे को पढ़वाओ, 7 बजे 8 बजे आप 9 बजे किसी भी बच्चे को किसी टाइम पढ़ाओ, तो हमारा टीचर तैयार है। सिर्फ आपकी आत्मीयता की जरूरत है। रात को पढ़वाओ 9 बजे 10 बजे। काफी बार हितेंद्र जी बैठे हैं यहाँ, वो बोले कि गुड़िया को पढ़वाना था भाई साहब। अब गुड़िया को हम यही बैठे पत्रकार भी हैं, अच्छी बात सबसे ये पत्रकार भी हैं तो सच्चाई वो बयां कर देंगे। माइक दो कि रात को भाई आपको बच्चे को लेके कौन जाएगा? तो मैंने कहा भाई साहब पढ़वा तो हम देंगे, हमारा पुल नहीं बना है, उसके बाद हम बच्चों को छुड़वा भी देंगे। तो ये 1 महीने या 2 महीने पुल बन जाएगा, तो झज्जर और बेरी के जो बच्चे हमारे रात को जाएंगे। पर आप में से गारंटी लो, लड़कियां जाती हैं, कोई पेरेंट्स आ जाए साथ, बस में बैठ के साथ चला जाए। मातानेल से हमारे एक पेरेंट्स थे, वो आते थे यहाँ, बस में बच्चों को बिठा के ले जाते थे 7 बजे रात को, 8 बजे रात को। तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ बच्चों के लिए इतना टाइम तो निकाल लें। अब इनकी लड़की बहुत अच्छी है, पर इनके पास टाइम नहीं, क्योंकि शाम को पत्रकारिता का टाइम हो जाता है। उसके बाद 1.5 साल के बाद जब हमारे रिलेशन अच्छे, तो ये हमें कहेंगे भाई साहब पहले बताना था आपको, क्योंकि बच्चों के लिए टाइम नहीं है और सारे टाइम है, राजनीति के लिए टाइम है और चीजों के लिए टाइम है, पर बच्चों के लिए आपके टाइम है। वीरेंद्र जी बैठे हैं, इनकी पोती थी, वो प्रोग्राम करके चली गई, वो लड़ाई करने लगी, मेरे से कह रहे भाई साहब क्या करूं, एक समझौता आ गया तो वहां रह गया। अब वो लड़ाई कर रही है लड़की। तो इस तरह हमारे पास टाइम नहीं और सब चीज ठीक है। तो काफी ऐसे हमारे प्रकरण हैं कि हम बच्चों के साथ समझौता नहीं कर पाते, और जो बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं उनके लिए थोड़ा टाइम निकाल लो। मेरी जो आपसे अनुरोध है, एक बड़ा विनम्र निवेदन है मेरा आपसे कि टाइम आप दे दो, बाकी काम मेरा है। सिर्फ आपसे टाइम मांगता हूं और पैसा नहीं मांगता, सिर्फ टाइम। नहीं, मेरे को पता है कि आपके बच्चे का 11 अभी कोई ये सोचे कि मैं बिजनेसमैन आदमी हूं, मेरे को पता है कि जो स्कूल कोचिंग दे रहे हैं वो 10,000 रुपये फीस लेते हैं बच्चे की, और हम फीस क्या लेते हैं 4,000 रुपये 5,000। वो 10,000 रुपये पर मंथ ले रहे हैं। डाउट लेने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, 5 बजे के बाद टाइम नहीं है, और हमारा टीचर 5 बजे के लिए रात के 9 तक पढ़ाने के लिए तैयार है, पर आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि यहाँ चेयरमैन ईजी अवेलेबल है। फोन कर देंगे चेयरमैन साहब करवाना है काम, मैं कह देता हूँ ठीक है कोई बात नहीं कर दो। अब टीचर बेचारे टाइम दे रहे तो आप भी टाइम दो, ये दो देना पड़ेगा, मजबूरी है हम लोगों की। नहीं तो ये जो हमारे एजुकेशन की बार बार बात कर रहे हैं हम, हमारे बच्चे खराब हो जाएंगे और हम किसी भी पद पर अच्छी तरह नहीं चल पाएंगे। तो मैं उन्हें मेरे स्टाफ का और भी स्टाफ हमारा नीचे सारे विंग के हैं, सबका धन्यवाद करता हूं कि मुझे इतना अच्छा स्टाफ मिला हम सब लोगों के लिए, जो हमारे लिए रात दिन तैयार है। और अब मैं डीएसपी साहब को, और एक अब प्रिंसिपल सर हमारे यहाँ नहीं है, तिवारी जी, और उसके बाद युद्धवीर डायरेक्टर हमारे युद्धवीर अहलावत गोची से बिलोंग करता है। तो उनकी सोच भी अलग तरह की है, गवर्नमेंट जॉब पे है, गवर्नमेंट जॉब भी त्याग रखी है उसने आपके स्कूल के लिए, गवर्नमेंट जॉब पे रहते गवर्नमेंट जॉब भी त्याग रखी है। कुछ पॉलिटिशियनों से हम रिक्वेस्ट की थी हमारे की ड्यूटी कहीं लगवा दो कि हम उसको कर सके, परंतु अब रिजाइन देने के लिए हमारे पास कोई चारा नहीं है। उसके बाद प्रिंसिपल साहब हमारे किशोर तिवारी जी, जो तकरीबन 1 से 1.25 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफी जिम्मेवारी उन्होंने हमारे लिए रखी है, और सभी चीजों की A to Z, कभी भी किसी तरह की बातें, कंपटीशन के टीचरों को रोकना भी एक बड़ी बात होती है, क्योंकि इनके अंदर अपनी ईगो एक है, ये आपसी लड़ाई करते हैं। पर उस वैसे टीचर हमने हटाए और उनसे अच्छे कुशल टीचर हम यहाँ लाए, जो आपके सामने आज खड़े, जो हमारे दिल से जुड़े हैं, जिनको पैसे का कोई लोभ नहीं है और जिनको किसी तरह का ऐसा प्रलोभन नहीं है कि वो अपनी बातें पूर्ण ना कर सके। इन्होंने कहा, पूनम ने या राजशेखर पाठक या अमित, जो भी हमारे टीचर आए थे, उन लोगों ने अपनी पूरी जान लगा के कहा
ये ऐसा स्कूल है जहाँ के चोटी रात को 8 बजे तक 9 बजे तक काम करते हैं। तो एक बार बेटा टीचरों के लिए ताली हो जाए। और अब मैं डीएसपी साहब से अनुरोध करूंगा कि इन बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करें। और जो हमारे वो हैं, और उसी लय में हमारे बीच एससीआर स्कूल के चेयरमैन टीनू फोगाट जी, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। और चांसलर पालीगढ़वाल यूनिवर्सिटी हिमाचल के चांसलर शिव कुमार गुप्ता जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो इतनी दूर चल के आप लोगों के बीच में आए। इनकी पीएचडी कराते हैं, ये सारी यूनिवर्सिटी है पूरी बड़ी। और मैंने इनसे पीछे भी अनुरोध किया था कि हमारे बच्चों की विजिट वहाँ यूनिवर्सिटी में करवाई जाए, तो इन्होंने कहा था कि अगली बार आपके बच्चों की विजिट हम जरूर आपकी यूनिवर्सिटी में करेंगे। उसके बाद पवन छिल्लर जी जिला अध्यक्ष, उसके बाद मुकेश जी गढ़वाल यूनिवर्सिटी डायरेक्टर, उसके बाद चेयरमैन साहब हमारे बादली से जज्जर से चेयरमैन साहब ब्लॉक समिति के, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं कि वो अपने कीमती समय निकाल कर यहाँ आए। और अब मैं सर से अनुरोध करूंगा कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल सर को बुलाओ। प्रिंसिपल सर प्लीज कम ऑन स्टेज। Principal sir, please come on stage. Please sir. जैसा कि हमने कहा था, संस्कारम फैमिली इनिशिएटिव लेती है, उन पर्सनैलिटीज को मैं एक और नम्र निवेदन करूंगा कि 3 बच्चे और एनटीएससी में सिलेक्शन हुए हैं। अपने आरडी स्कूल है अपने पास ही, आमिशा, एकता और दीपिका, तो वो भी एक बार मंच पर आए उनके पेरेंट्स के साथ, उनका भी हम सम्मान करना चाहते हैं। तो प्लीज कम ऑन स्टेज। आमिशा, एकता और दीपिका, ये भी आपके इसी क्षेत्र से हैं ये बच्चे, और इन बच्चियों ने भी एनटीएससी में फर्स्ट स्टेज में सिलेक्शन हुआ है। तो मैं इनसे नम्र निवेदन करता हूं कि सबसे पहले वो स्टेज पर आए, और पीओ साहब से भी अनुरोध और जय गांधी से करूंगा कि स्टेज पर आए। देवेंद्र जी आओ प्लीज। तो देखिए भाई, दूर दूर ना लेके जाइए, इधर लेके जाइए। हाँ साथ साथ रहना, सच में इसके नीचे ही रहना। संस्कारम फैमिली सीमाओं को नहीं मानती है। चाहे किसी भी विद्यालय का कोई भी विद्यार्थी हो, किसी भी अचीवमेंट में आगे रहा हो, उसका हम सम्मान करते हैं। और इसी प्रोमिस के साथ हिमाचल गढ़वाल यूनिवर्सिटी से हमारे साथ आए हैं चांसलर सर शिव कुमार गुप्ता जी एंड मुकेश यादव जी डायरेक्टर, एक प्रोमिस के साथ कि आप आगे बढ़िए, हम भी साथ हैं। So please have a huge applause for these extraordinary students for their extraordinary achievements. If they are here, your sons and daughters can be here. फ्लैश बताइयो सर, ये उठा के यार, बस 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 बस, थैंक यू। Ladies and gentlemen, please capture this momentous moment. Prepare your green head of his. एक बार जोरदार तालियां प्लीज।
एंड पेरेंट्स प्लीज वेट फॉर द लकी ड्रॉ रिजल्ट। आपका जो लकी ड्रॉ हुआ है, जो कूपन्स आपको मिले हैं, उसका रिजल्ट भी बाद में अनाउंस होगा। द विनर्स विल बी गिवन अवे द अट्रैक्टिव प्राइजेस फ्रॉम संस्कारम फैमिली। थैंक यू। Please come ahead, students. This is the moment to taste the fruit of your achievement. So what you have done a lot of hard work. एक नंबर और बनवा देंगे, एक नंबर होटल को एक नंबर वो बनवा देंगे। Listen, sir, please. जो पेरेंट्स ये चाहते हैं कि कल को आपके बच्चे भी यहाँ स्टेज पर हो, तो एक बार जोरदार तालियां प्लीज। ये बच्चे यहाँ पर ऐसे नहीं पहुंचे हैं। कांस्टेंट हार्ड वर्क, परसेवरेंस, फॉरबियरेंस की आवश्यकता होती है इस काम के लिए। और एंटी ऐसी कोई ऐसा फ्रूट नहीं है कि पत्थर मारा और तोड़ लिया। दिस इज नेशनल टैलेंट सर एग्जामिनेशन। फिटनेस साइकिल फॉर दीज स्टूडेंट्स, ताकि मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ बनी रहे, उनकी हेल्थ पर कोई असर ना पड़े कंटिन्यूस पढ़ने का। ये जो बच्ची है, ये स्विमिंग में नर्सरी में भी है, वहां से 1500 रुपये वजीफा लेती है ये। और उसके बाद अब NTSC में है, वहां से भी इसको वजीफा मिलेगा पोस्ट ग्रेजुएट सेकंड स्टेज के बाद। इसके पेरेंट्स रात को 9 बजे यहाँ से स्कूल में पढ़ाने के बाद डेली लेके जाते थे। जब रात को 9 बजे यहाँ पढ़ाई हो जाती थी, उसके पेरेंट्स स्पेशल यहाँ खड़े रहते थे, उसके बाद इसको लेके जाते थे। तनिष्का ये साइकिल जो हम दे रहे हैं ना, इसलिए दे रहे हैं कि इन बच्चों के पास टाइम नहीं है, इनकी मम्मी पापा के पास भी टाइम नहीं है, वो वहाँ एक्सरसाइज करेंगे घर में ही और बच्चों को स्वस्थ रखेंगे। और एक इस परिवार की बात बताता हूँ, शायद हमारे चीफ गेस्ट और सर थोड़ा मानेंगे। ये हमारे पास 3 बच्चे हैं। पिछली बार इनके भाई जितेंद्र, जिनका NTSC में सिलेक्शन हुआ था, आपकी बार तनिष्का, जिसका NTSC में सिलेक्शन हुआ है, उसके बाद तीसरा इनका भाई पंकज, प्रिंस, जिसका भी 100% हमारी 9th क्लास का टॉपर है। और तीनों ही भाइयों का बहन भाइयों का सिलेक्शन 100% मेडिकल या IIT IAS में होगा, हम गारंटी देते हैं। सूट ले लग रहा है वो पूरा भाई, नहीं भी खो दिया भाई, कभी रेंज बुलवा दे, रात में पावा भी नहीं जाऊँगा, नहीं मिला ना अकेले खेल दूंगा। रात में पाना मुश्किल हो जाए, दिन में तो पाया भी जा दिख दाग जा किते। ये रेंज छोड़ रहा की रोड़ा भाई विकास अपनी कैटेगरी में पूरे भारत में टॉप किया है। एक बार जोरदार तालियां विकास के लिए। और सेट में हरियाणा में इसने दूसरा स्थान प्राप्त किया है।
After this prize distribution, you will listen to the singing sensation Miss Ritu Pathak here. So please have patience. मजा है सही नहीं कुछ भी और भाई है देखो चार पाँच के भाई थी ये बात ले लिया तू खाली कुछ नहीं ये चार पाँच के भाई थी मैंने हमारे दो बन जाने वाले हैं है ना क्या ना बेटा किससे रहा इसको कुछ नहीं किससे रहा Hiral, please come on stage. Ishita, please come on stage. Sumit and Anu, please come on stage, madam. These are the students who are going to be given away the cardio cycles for their extraordinary performance in their academics. So please students come ahead. Just after this prize distribution, you are going to listen to the singing sensation Miss Ritu Pathak. So please have sensation. And in the last, you will have this lucky draw contest winner. And the winners will be given attractive prizes. Ishita is a good orator. A very good evening to one and all present here. First of all, I would like to extend a hearty welcome to all of you. Before I start to thank everybody, I would like to thank my teachers first. They are the reason I'm here. You know, this is my first year in the school and I've undergone such a massive change. Literally, I've been through a journey where I used to study nothing and now I study at least something a day. And as far as I have observed, I have seen many institutes, but none of institutes I have ever observed which is so authentic and especially with such dedicated and motivating teachers. Really, there are no fake results being published. And I do not want to take long time, so yes, enjoy the evening. Thank you. We have Garima's father, Garima of 11th class. Her father is there in the audience. Please sir, come on stage. I request Garima's father to come on stage, please. Garima 11th class. उनके पापा आ जाइए प्लीज स्टेज पर आ जाइए आप एक बार. Jitendra wants to be a doctor, and for sure he is going to be. Students, come ahead fast. Anjali, come ahead. मैं तेरा काम करता हूँ. Karina, Prachi and Nitin are sports achievers. Please come on stage. Karina, Nitin and Prachi, come on stage with a fast. हेलो हेलो नमस्कार बच्चे फंक्शन पे हूँ जज्जर हूँ मैं और शाम को आऊँगा नाथ के साथ आप भी कराऊंगा पक्का. जज्जर में हूँ ना जज्जर में 1 घंटे के बाद नहीं यहाँ से चलूँगा और सीधा आपके घर आऊँगा. जी हाँ जी आऊँगा मैं जज्जर में हूँ जज्जर में. जी हाँ जी फंक्शन ख़त्म होते साथ आपके पास आऊँगा. पेन ड्राइव मेरे पास है. ओके ना. क्या मैं साइलेंस एक्सपेक्ट कर सकता हूँ वहाँ पे?
क्योंकि ये वो मोमेंट है जिसका हम सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं कई देर से। अब हमारे सामने जो सिंगिंग सेंसेशन आने वाली हैं, दुनिया के लिए वो एक सिंगर हो सकती है ओनली, बट बिकॉज संस्कारम तो कुछ भी फाइंड आउट कर सकता है। वी आर द बेस्ट। तो अकॉर्डिंग टू अस शी इज नॉट ओनली अ सिंगर, वो एक समाज सेविका भी है, वो एक लीडर भी है। कैसे? लेट मी टेल यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज हैव सम पेशेंस। सबसे पहले उन्होंने, क्योंकि वो शांति प्रिय है, एक संदेश दिया, वॉल्यूम कम कर पप्पा जग जाएगा। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत उन्होंने एक और संदेश दिया कि भैया रजिया गुंडों में फंस गई, उसको बचाओ। और लास्ट में जिनके कारण आज वो टॉप पे हैं, उन्होंने सूचना प्रसारण मंत्रालय के तहत एक सूचना प्रदान की। जब सब पूछ रहे थे कौन कौन, तो उन्होंने बताया भैया नाम जलेबी बाई, जलेबी बाई, जलेबी बाई, जलेबी बाई। सो ऑडियंस, प्लीज वेलकम गोपालगंज की गौरी, एमपी के शरबती गेहूं की मिठास है जिनकी आवाज में, और जिनको सुनकर करता है दिल ठकाठक। प्लीज वेलकम मिस रितु पाठक। Have a huge round of applause, ladies and gentlemen. Please, ma'am. नमस्ते 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 जलेबी बाई का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है आप सबको देख के, और संस्कारम फैमिली बहुत बहुत बधाइयाँ। ये 4th एनुअल फंक्शन है और यहाँ पे मुझे आमंत्रित किया आप सभी ने, बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। चेयरमैन सर महिपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी अतिथियों का, सारे टीचर्स का, और जो बच्चे हैं मैं उनके लिए बस ये कहना चाहती हूँ कि मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ। सो आई यू ऑल रेडी? पापा की मतलब पापा की तरह आप सो तो नहीं जाएंगे मेरे गाने में? कितने लोग तैयार हैं? पूरा हरियाणा। मेरा अगला गाना जो आने वाला है उसकी हुक लाइन में जस्ट ऐसे ही बताने वाली हूँ आप सभी को। जहाँ नाचू में डीजे बजने लगी, हरियाणा साथ में नचने लगी। जहाँ नाचू में डीजे बजने लगी, हरियाणा साथ में नचने लगे। दिस इज गोना बी माय नेक्स्ट सॉन्ग। सो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि जितना प्यार आपने जलेबी बाई को दिया उतना इसी गाने को देना, और सारे हरियाणा साथ में होगा। सो वी रेडी? एंड मॉम आई लव यू। आज मेरी मम्मी भी मेरे साथ आई है यहाँ पे, तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ उनको देख के। सो आई एम गोइंग टू सिंग माई सॉन्ग जो मैंने इस गाने से एज अ प्लेबैक सिंगर अपने कैरियर की शुरुआत की थी, पापा जग जाएगा। एंड आई हैव संग दिस सॉन्ग फॉर शंकर एहसान लॉय फ्रॉम द मूवी हाउसफुल। सो लेट्स प्ले द ट्रैक। और मैं चाहती हूँ कि इस गाने में किसी की भी तालियों का वॉल्यूम कम नहीं होना चाहिए। वॉल्यूम कम कर, पापा जग जाएगा। वॉल्यूम कम कर, पापा जग जाएगा। Everyone, put your hands in the air. सभी के हाथ ऊपर होने चाहिए।
क्या बात है, इतना कमाल का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, इतना कमाल का लग रहा है। संस्कारम फैमिली से जुड़ के बहुत ही ऑनर फील कर रही हूँ। मैंने गूगल पे चेक किया था कि बहुत ही मतलब इतना बड़ा स्कूल है और इतना बड़ा ऑनर हो रहा है मुझे यहाँ पे आके। सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। संजय जो मेरे दोस्त हैं बॉम्बे से, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, आपने इतने प्यारे लोगों से मुझे मुखातिब होने का मौका दिया। संजय जी, फ्यू वर्ड्स, थैंक यू। थैंक यू संस्कारम इस स्कूल के चेयरमैन महिपाल भाई, संस्कारम स्कूल के सभी स्टाफ, प्यारे बच्चों। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे मेरा डांसिंग स्टार रियलिटी शो जब भी आ रहा है, जो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑडिशन हुआ और मुझे खुशी है इस स्कूल के 2 बच्चे हमारे फाइनल में जो नेक्स्ट राउंड में जाएंगे। संस्कारम को बधाई हो इसके लिए। मैं आज से 12 साल पहले बॉम्बे गया, बहुत फंक्शन देखे, झज्जर में बहुत कुछ देखा, सब स्कूलों को जानता हूँ। 12 साल के बाद मेरे भाई अमित ने बोला कि ऐसे ऐसे यहाँ पे आना है और मैंने स्कूल जब देखा तो मैं बिलीव नहीं कर सकता कि झज्जर जैसे शहर में ऐसा स्कूल होगा। संस्कारम के लिए जोरदार तालियां। इंडिया में हर जगह घूमा हूँ, स्कूल नहीं ये यूनिवर्सिटी है, बड़ी यूनिवर्सिटी जैसी होती है वैसे यूनिवर्सिटी है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि रितु अभी आपके सामने नेक्स्ट परफॉर्मेंस पेश करेगी। और लव यू ऑल चाइल्ड और मेरी शुभकामनाएं हैं आपके एनुअल फंक्शन पे सबको। थैंक यू सो मच। Give a big one for Sanjay. And now कितने लोग मेरे साथ जलेबियां बनाने के लिए तैयार हैं? वो स्टेप देखा है आपने? Okay, beta, 1 minute. Sorry for interruption. There is a little baby, Isha Chikara. She is actually not well, I think. बेटा ईशा छिकारा, दादाजी आपका यहाँ स्टेज के पास वेट करें, एक बार प्लीज जल्दी यहाँ पे आ जाओ। ईशा छिकारा, टीचर्स प्लीज गाइड हर हियर, प्लीज मैम। प्लीज नाउ प्लीज। So here comes your real jalebi
दीवानों का पैशन सबकी जुबान लब की डेफिनेशन कोई देखने कोई अब आप सभी को देखा गाना है नाम सब मुझसे पूछने तूफान जलेबी बाई 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 थैंक यू सो मच आई लव यू ऑल आप बहुत 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 ज़्यादा बेस्ट विशेस आप सभी के फ्यूचर के लिए संस्कारों के सारे बच्चों के लिए मेरी बेस्ट विशेस बहुत मजा आया Please, our use Thank you so much, ma'am. You made today very, very special. रितु एक क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन हरियाणा की दो चीजें बड़ी फेमस हैं, एक जवान एक किसान, वो तो सब जानते हैं। और आपको हरियाणा में क्या पसंद है? मुझे हरियाणा ही पसंद है मैं तो ऐसा लगा यहाँ पे शिफ्ट ही हो जाऊँ अच्छा एक बात और रितु एक बात करना चाहूँगा ऐसे हरियाणा ने आपको बड़ा सपोर्ट किया है, पता है कैसे? 2 सॉन्ग्स रजिया गुंडों में फंस गई एंड एक और सॉन्ग जलेबी बाई किसके ऊपर कोरियोग्राफ किया गया? मल्लिका शेरावत फ्रॉम हरियाणा एंड ये नेम जलेबी बाई भी हरियाणा का है, इमरती देवी भी, अंगूरी देवी भी। सो प्लीज हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर रितु पाठक। थैंक यू वेरी मच। अभी नेक्स्ट बर्फी भी आ रहा है तो आई थिंक झज्जर में बर्फी काफी फेमस है राइट या झज्जर की बर्फी फेमस है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। I wanted to sing that song, Parvati Valley. Yeah. अच्छा, ये गाना किस किसने सुना है? चलने पार्वती वैली, वहाँ तोड़ेंगे कली, फिर हाथों में माली, फिर होठों पे लगा के बाबा की गली, चलने पार्वती वैली, चलने question from my side. जैसे मुझे पता लगा या I had seen you that you were contestant in Indian Idol season 2, if I'm not wrong, Yes. and you were finalist in Fame X, right? Yeah, I was. So आपने इन सब में मीन स्टेज बाय स्टेज बढ़कर आपने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया होगा, isn't it? मुश्किलें तो आती तो हैं। और आप क्या हो आइकॉनिक हो, मीन्स यू आर आइकन फॉर लॉट ऑफ पीपल। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आप हमारे बच्चों को ऐसा क्या बताएंगे कि जो बच्चों के लिए इंस्पायरिंग हो, कि वो भी लाइक जिस जगह पर हम हैं धीरे धीरे लाइक म्यूजिक एंड डांस धीरे धीरे बढ़ रहा है और हमारे सर लेकर आए डांसिंग स्टार की ऑडिशन, तो आप बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे जिससे वो इंस्पायर हो? बच्चों को मैं यही बोलना चाहूँगी कि मन लगा के पहले पढ़ो, और अगर आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट हो तो आप उसे यूज़ करो, अपना टैलेंट को पहचानो, और किसी भी चीज़ में किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए आपकी लगन आपका भरोसा, पेशेंस और बहुत बहुत ज़रूरी होता है, और पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। सो बस म्यूज़िक को कभी म्यूज़िक को ज़िंदा रहने दो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है अगर आप मेहनत करें तो। थैंक यू सो मच। Thank you so much for your precious words. Curtains please, ready for the next performance. Isha Tikara
बेटा आप जहाँ कहीं भी हो स्टेज के पास आ जाओ, दादाजी आपका वेट कर रहे हैं। बहुत देर टीचर्स, आप जो उस बच्ची को जानते हैं प्लीज एक बार सर्च कीजिए इमीडिएटली उस बच्ची को। शी इज ईशा छिकारा फ्रॉम सिलाना। ईशा सिलाना, ईशा है सिलाना से, 3rd क्लास की स्टूडेंट्स है। सो इमीडिएटली पेरेंट्स प्लीज ये जो गैलरी है खाली कर दीजिए, परफॉर्मेंस होनी है यहाँ पे। प्लीज मेक सम रूम हियर। कोई ना कोई सुनहरा जवाब है। वैसे ही भारत में 5 नदियों वाला पंजाब है। Nancy, do you know good neighbors always take care of each other? Yes, I know, but why are you asking this? You see, Punjab is our neighbor, but we are ignoring their language and their culture. भाई चेयर पे भी कब्जा होना No, रहा no, such is not the case. So audience, our next performance is going to get our this need. By the way, what can be more Punjabi than Punjabi Bhangra? So audience, be ready for our next performance, Bhangra. Number 11. वो देख सकते हो बाहर खड़ा है वो देख सकते हो sports